निशांत करेंगे तेजस्वी को अशांत। बिहार में युवराज बनाम युवराज, नीतीश बनाएंगे निशांत को सीएम। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक करीब आती जा रही है, राज्य की सियासी सरजमी पर एक नया अध्याय लिखे जाने की आहट सुनाई देने लगी है। और इस नए अध्याय का केंद्र है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। राजनीति से वर्षों तक दूरी बनाकर रखने वाले निशांत अब धीरे धीरे लेकिन निश्चित और प्रभावशाली कदमों के साथ राजनीति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही में अपनी मां की पुण्यतिथि पर नालंदा में अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे निशांत ने न केवल पौधारोपण किया, बल्कि अपने चारों ओर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश भी देखा। जोशीले नारों से गूंज रहा था, बिहार का नेता कैसा हो, निशांत जी जैसा हो, निशांत भाई जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। यह कोई साधारण नजारा नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान से पहले की लहर थी। लेकिन क्या सच में निशांत कुमार की हो गई है राजनीति में ऑफिशियल एंट्री? देंगे आपको इस पर पूरी जानकारी, पर उससे पहले आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जेडीयू के अंदर खाने से भी लगातार ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। नीतीश कुमार के कई रिश्तेदार और पार्टी नेता भी खुलकर उनके पक्ष में बोलने लगे हैं। निशांत अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी हर एक गतिविधि इस ओर इशारा कर रही है कि सियासत की ओर उनका रुख अब टाला नहीं जा सकता है। जेडीयू के कुछ नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि निशांत पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन राजनीति में जो नहीं कहा जाता अक्सर वही बड़ा संकेत होता है। और निशांत का चुप रहना, मुस्कुराना और समर्थकों से घुलना मिलना अब उस साइलेंट स्टॉर्म की तरह है जो जल्द ही चुनावी मैदान में गूंजेगा। होली जैसे पारंपरिक पर्व के दौरान जेडीयू नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां और कैमरे में कैद होती तस्वीरें इस बात का बड़ा इशारा है कि निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। शायद पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या निशांत की राजनीति में एंट्री तेजस्वी के लिए सच में टेंशन की बात है? आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार वर्षों से सुशासन बाबू की छवि के साथ रह रहे हैं। भले ही उनकी लोकप्रियता में समय के साथ उतार चढ़ाव आया हो, लेकिन उनकी छवि आज भी एक साफ सुथरे नेता की बनी हुई है। अगर उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो उनकी छवि का फायदा निशांत को मिल सकता है, खासकर उस वर्ग में जो नीतीश को अब एक स्थिर नेता मानता है। इससे तेजस्वी के युवाओं में बढ़ते प्रभाव को थोड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि अब उन्हें एक नया युवा चेहरा टक्कर देने के लिए तैयार होगा, जिसके पास सियासी विरासत भी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव अब तक बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी पकड़ खासकर यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत है। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो वो कुशवाहा, कोयरी और अति पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो परंपरागत रूप से नीतीश के साथ रहा है। ऐसे में ये लड़ाई युवराज बनाम युवराज की हो सकती है और चुनावी रणनीति में इसका बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन क्या इन सब के बावजूद निशांत तेजस्वी की तरह जमीनी नेता बन पाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तेजस्वी यादव ने सालों तक विपक्ष में रहकर खुद को एक जमीनी नेता के तौर पर साबित किया। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरा और जनता के बीच खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। इसके मुकाबले निशांत अभी तक राजनीति से पूरी तरह दूर रहे हैं। उनकी छवि एक शांत, तकनीकी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की है, न कि एक आक्रामक या फिर जनसंपर्क में माहिर राजनेता की। ऐसे में निशांत को अगर जनता से जुड़ना है तो उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान तभी होगा जब निशांत राजनीतिक तौर पर तेजी से जनता से जुड़ेंगे, सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में उतरे और नीतीश कुमार पूरी तरह से उन्हें आगे लाने की रणनीति अपनाएं। फिलहाल निशांत का जनाधार शून्य है और तेजस्वी को कोई बड़ा
झटका लगता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी का करिश्मा खासकर गरीबों, युवाओं और अल्पसंख्यकों के बीच कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए नुकसान होता दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, बीजेपी जो लंबे समय से परिवारवाद से खुद को बचा कर चलती है, क्या वो इस चीज को स्वीकार कर पाएगी? ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।